तो सबसे पहले ले लीजिए भगवान जी का आशीर्वाद। और ये देखो कितना सुंदर मंदिर है। ये मंदिर ना अभी रिसेंटली बना हुआ है। तो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही था कि हम आए थे मम्मी के घर अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो मतलब कि हम लेट नाइट पहुंचे थे, तो वो भी कुछ सामान नहीं लेके आए थे और हम भी नहीं कुछ लेके गए थे। तो आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना था और आज के दिन था संडे। तो मतलब पहले तो हमने डिसाइड करा कि हम ना अपने लोकल मार्केट से ही कुछ ले लेंगे। केक वगैरह मिल जाता है वहाँ पे, लेकिन जैसे हम मार्केट गए वो सारी की सारी मार्केट बंद। फिर हमने सोचा कि उससे थोड़ा आगे एक और मार्केट है, वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ गए वहाँ पे बंद। तो ऐसे ऐसे करके फिर हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए फिर आप हम भी हमारे साथ आज का सफ़र कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्यूज़ का नज़ारा लो। और यहाँ पहुँच के हम टॉनी देवी और यहाँ से मुड़ गए थे हम अपने ससुराल के लिए, क्योंकि मुझे अपने ससुराल वाले घर पे भी जाना था। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है हॉस्पिटल, टॉनी देवी का सिविल हॉस्पिटल है ये। और ये ऊपर वाली सड़क चलेगी हमीरपुर के लिए, कालियाम के लिए, और ये नीचे वाली सड़क चली जा रही है मेरे ससुराल के लिए। और देखो ग्रीनरी तो इतनी मस्त हुई पड़ी है ना यहाँ पे सारी जगह। तो हम जा रहे हैं फिर अपने घर। और ना हम जैसे ही ना घर पे बस पहुंचने ही वाले थे, एक दो मोड़ पीछे ही थे घर से ना, और हमने क्या देखा आगे की रोड ना पूरी उन्होंने ना सड़क वालों ने उखाड़ रखी थी और बिल्कुल रोड बंद थी। मतलब कि एक बंदा जाने की वो भी नहीं थी। और यहाँ पे मेरे भाई से ना मुझे इतनी डांट पड़ी ना, आप देखना यहाँ पे उसका गुस्सा। उसने ना मुझे पहले ही बोला था कि तूने एक बार कॉल करके पूछ ले, वो देखो उसको कि पूछ ले किसी को कि रोड बंद तो नहीं है। और मैंने नहीं पूछा और उसने मुझे इतनी डांट लगाई ना। और फिर उसके बाद पहुँच गए थे हम यहाँ पे। ये आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में भी देखा था, जब हम नाइट में हमने सामान लिया था ना, उसी शॉप पे हम आ गए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना था मतलब कि समोसे लेने थे। और तो हमें कहीं जगह मिले नहीं, तो यहाँ से हमने समोसे करे थे। 30 या 40 समोसे हमने यहाँ से पैक कराए थे। और फिर पहुँच गए थे हम हमीरपुर की मार्केट में। और ये नीचे है जो कौन सा रोड है, भोटा चौक पे। फिर उसके बाद हम आ गए थे केक लेने। तो ये ना गांधी चौक के ऊपर ही, जो आपने पता नहीं अब जो हमीरपुर से हैं वो तो जानते होंगे, ढांक वाली, वहाँ पे एक शॉप है, सूरज करके शॉप है, वहाँ पे हम आए थे। यहाँ से हमने केक लेना था। तो यहाँ पे भाई ने करी गाड़ी पार्क और फिर उसके बाद हम चले गए थे अंदर शॉप के। और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा केक लेना था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी और जैसा हमें चाहिए था वैसा कुछ था नहीं। मतलब पर ठीक था कि हमें ले लिया हमने। तो हमने ये वाइट और वो चॉकलेट वाला दिख रहा है ना, वो वाला केक लिया था हमने। शायद नहीं वो नहीं लिया था। हाँ, चॉकलेट वाला नहीं लिया था। इन दोनों ने, मतलब कि जीजा और साला ने, दोनों ने मना किया था कि हमें ये वाला नहीं खाना है चॉकलेट वाला, तो हमें बटर स्कॉच वाला चाहिए। तो फिर इन्होंने येलो वाला लिया था, जो सामने दिख रहा है ना येलो वाला, बटर स्कॉच फ्लेवर, वो वाला लिया था इन्होंने केक। और फिर उसके बाद हम दोनों भाई बहन और भी चीज़ें देख रहे थे कि कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी थे घर पे और भी मतलब कि थोड़े मेरी कज़न वगैरह के बच्चे भी आए थे। तो हमने सोचा कुछ और ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमने ऐसे चाय के साथ खाने के लिए, कमेंट करके बताना आप इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये लिए थे हमने चाय के साथ खाने के लिए, तो काफ़ी अच्छे थे ये टेस्ट। फिर हमने ना एक पैकेट यहाँ से लिया था। और फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी लें, क्योंकि आपको पता ही है मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तो हम सोच रहे थे कि कोई हल्की फुल्की सी कोल्ड ड्रिंक ले लेते। और यहाँ पे मैं आ गई थी केक लेके। और फिर उसके बाद यहाँ पे भाई जो बाकी सामान था ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो और चीज़ें हमने ली थी, वो वाला सामान लेके आ गया था।
चलो तो अब आप ना एक मैं आपको हमीरपुर का फ़ेमस स्पॉट बताती हूँ, ढांग वाली, जो कि एकदम बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो ये देखिए और इसका एन्जॉय लीजिए, ये देखिए। और ये रहा हीरा नगर में जो बिग बास्केट होते हैं ना ब्लिंकिट वाले, उनका मतलब गैर क्या बोलते हैं यार उसको, गोडाउन या क्या कहते हैं। तो ये रहा वहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा सुंदर सा हीरा नगर। तो यहाँ पे देखो कितने सारे लोग ना मतलब रुक रुक के फ़ोटो शूट वगैरह, ये मतलब कि एरिया जो है ना, जैसे मैं अभी पीछे बताया ढांग वाली हो गया, ये हीरा नगर, ये बड़े अच्छे मतलब जगह हैं, प्लेसेस है। तो यहाँ पे ये सामने दिख रहा है ना आपको, आई लव हमीरपुर, ये है यहाँ का चिल्ड्रन पार्क हमीरपुर का, मतलब कि हीरा नगर का। तो ये देखिए कितना मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था और नज़ारे भी इतना अच्छे हो रहे थे, मतलब कितने सुंदर सुंदर नज़ारे लग रहे थे। बारिश में ना काफ़ी अच्छा मौसम और वो हो गई थी, सीनरी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो यहाँ से जैसे हम हीरा नगर से निकलते हैं तो ये रोड सीधी मिल जाती है जाके अणु में। तो ये रहा हमारा अणु। तो फिर हम यहाँ पे उतर गए थे अणु में, हमने लेना था, वो रही हमारी फेमस शॉप पंडितां दी हट्टी। तो यहाँ से हमने बेसन और कुछ और सामान लेना था, मतलब स्वीट्स लेने थे और कुछ और चीज़ें लेनी थी, 2-4 वो ली थी मैंने और मेरे भाई ने। फिर उसके बाद ना हमने ना नीचे, जब हम हमीरपुर में थे तभी हमने ना नीचे बच्चों के लिए ना बर्गर का ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे एक कैफ़े है, काफ़ी अच्छा कैफ़े है, बेल्जियम पता नहीं कुछ ऐसा नाम करके है। तो वो वाला कैफ़े था। फिर हमने ना वहाँ से बर्गर लेने चले गए थे मैं और भाई, और हस्बैंड तो उसमें ही थे, गाड़ी में ही थे। तो ये भाई मुझे बोलता है कि तू पहले ना सामान रखा जाके गाड़ी में, फिर उसके बाद ये कर। तो वो देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, कैफ़े कैफ़े करके, बेल्जियम कैफ़े, वहाँ से हम बर्गर लेके आए थे। तो फिर हम ना कुछ और लेना था हमने सामान, जो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा था। आज ना बड़ी दिक्कत हो रही थी हमें सामान लेने में, क्योंकि आपको पता ही जैसे यहाँ पे तो चंडीगढ़ वगैरह में तो होता है कि संडे को तो मैक्सिमम शॉप्स खुली होती है, लेकिन गांव में और हमीरपुर में ऐसा होता है कि शॉप्स बिल्कुल बंद होती है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने घर। तो हमने ना सबको बुला लिया था इनकी, हाँ केक कट करने आ जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं करा था हमने। मतलब कि अगर पहले पता होता ना पापा मम्मी को कि हम भी आ रहे हैं, तो वो पापा बोल रहे थे कि मैंने थोड़ा कुछ अच्छा सा कर लेते हैं हम। तो हमने तो एकदम से सरप्राइज़ दिया था, तो उन्होंने किसी को भी ऐसे नहीं करा था। फिर एट ए टाइम हमने, संडे तो था, मैक्सिमम घर में ही थे सारे, चाचू वगैरह, चाची। तो फिर हमने थोड़े से जो भी थे घर में सारे कज़न वगैरह। और ये देखो विवान की मस्ती, यहाँ पे ना बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था, तो यहाँ पे पानी में वो कर रहा था। और सारे ऊपर मेहमान आ रहे थे और यहाँ मैं नीचे तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने बनाया था पोहा और साथ में बनाए थे मैंने सैंडविच, मतलब वेज सैंडविच बनाए थे। और ये रही हमारी मैक्रोनी पास्ता और साथ में केक। ये तो मैं आपको तभी दिखाऊंगी केक जब हम केक कट करेंगे। और साथ में थे हमारे समोसे एंड हरी लाल चटनी, ये देखो। और ये विवान की मस्तियाँ, ये अपने मामू को कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, तो हाय कर रहा था ओ। फिर हमारे मेहमान आने हो गए शुरू। तो ये देखो, ये विवान सबका वेलकम करने के लिए खड़ा करा था हमने, जो कि मेहमानों से पहले खुद ही भागे जा रहा था। तो यहाँ पे आप चप्पल देख के लगा ही लोगे अंदाजा कि आधे मेहमान हमारे आ गए हैं और आधे मेहमान ये रहे हमारे आ रहे हैं छुटकू छुटकू से मेहमान। ये मेरे कज़न का बेटा है, मतलब मेरा भतीजा। तो विवान तो ना बड़ा खुश हो रहा था कि कितना खुशी से ऐसे इधर से उधर भाग रहा था कि हाँ ये मतलब कि सारे आ गए हैं बच्चे वगैरह। बच्चों को होता है ना कि बच्चों के साथ खेलना, तो ये दोनों तो अपने मस्त हो गए थे, उसको बुला रहा था कि आ जाओ। और उसको देखना चिढ़ा रहा है ये लड़का बदतमीज़ सा, कि हाँ उसको चिढ़ा रहा था कि आजा मेरे पीछे पीछे भाग। निवान भी ऐसे ही करता था, ये भी ऐसे ही करता है कि हाँ बस मेरे पीछे लगे रहे, सारी दुनिया मेरे पीछे भागते। और यहाँ पे मैं भी आ गई थी सामान लेके नीचे से खाने पीने का, और हमारे मेहमान भी आ गए थे। तो चलो फिर किस बात की देरी है, चलते हैं और फिर खाते हैं अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी चीज़ें और साथ में कट करते हैं केक। तो यहाँ पे सारे मतलब ये मेरी भाभी हैं, भाभी वगैरह, और मेरी कज़न है, चाचियाँ हैं, सारे हैं। और मौसम तो आप देख ही सकते हो, मौसम ने तो पूरा कहर ढाया हुआ था। इतना मतलब अच्छा तो बोल सकते हैं मौसम, लेकिन जो वहाँ पे रहता है ना उनके लिए तो आपको पता ही होगा, डर का माहौल होता है एकदम पहाड़ों में। तो ये देखिए, ये रहा केक मेरे भाई का, यही वाला केक लिया था मैंने, आपको बताया था ना येलो वाला केक लिया था हमने। तो यहाँ पे हमने फिर लग गए हम तैयारी केक कट करने की। तो मैं यहाँ पे कैंडल लगा रही थी, फिर उसके बाद मैं ले गई थी सारे केक। ये ना मैं दूसरे कमरे में सारा कुछ कर रही थी, क्योंकि उस कमरे में तो बच्चे थे सारे, में कि इन्होंने सारा ख़राब कर देना। तो फिर यहाँ पे फिर मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे
देख सकते हो आप, हमारे मेहमान आ चुके हैं और हम बैठ के हैं केक कट करने की पूरी तैयारी में। बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, देखना बच्चों को कहाँ कहाँ चढ़े पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे चाचू हैं, ये मेरी चाचू हैं, मेरे कज़न हैं, ये मेरी बुआ हैं, ये मेरी दादी हैं और ये रहे हमारे सारे मेहमान। तो फिर उसके बाद करा केक कट करा था। ये देखो बच्चों को तो केक यहाँ पे पता क्या होता है, इन्होंने मतलब मेरे भाई से पहले तो इन्होंने कैंडल ब्लो कर दी थी और पहले बंद कर दी थी कैंडल। तो यहाँ पे काटा हमने केक और वो देखो वो दो कहाँ चढ़े पड़े हैं सोफ़े के ऊपर। ये तीसरा भी उनके पास जाने को बोल रहा था कि मुझे भी वहीं पे जाना है, उनके साथ बैठना है। तो ये देखो यहाँ पे केक कट करने के बाद फिर सबसे पहले तो मतलब कि सब्बू ने, मतलब मेरे भाई ने मम्मी पापा को और मम्मी पापा ने भाई को, इन सब ने एक दूसरे को केक खिलाया था। सबसे पहले तो इस छुटकू महाराज से करते हैं केक की शुरुआत। तो इसने केक खाया तो इसको बड़ा टेस्टी लगा था, इसको अच्छा लग रहा था केक। फिर हमने यहाँ पे, पर बच्चों ने इतना परेशान किया था ना सच्ची में, फिर मैं केक ही उठा के लेगी थी। मैं कि इससे पहले तो ये केक का मतलब कि बना देंगे पूरा कबाड़ा, तो उससे पहले मैं उठा लेती हूँ केक। सबसे पहले तो मम्मी पापा से शुरुआत करके भाई ने उनका आशीर्वाद लेके केक खिला के फिर उसके बाद बारी बारी सारे लोग आगे थे केक खिलवाने इसके पहले। और ये रहे मेरी मतलब कि माता जी बोलते हैं हम, ये मेरे पापा की चाची हैं। तो अब मतलब हम सब में पुराने यही हैं, एक पापा की चाची एक ही हैं और एक और है चाची, वो आए नहीं थे, वो बीमार हैं तो इस करके नहीं आए थे। और यहाँ पे कुछ हंसी वाला सीन हो गया था, आप देखिए। यहाँ पे सारे एक दूसरे को केक खिला रहे थे लेकिन चाचू को किसने नहीं खिलाया, तो इस बात का ना मजाक बन गया था। और ये है मेरी बुआ जो येलो सूट में है, ये है मेरी बुआ मतलब पापा की कज़न, और साथ में है मेरी कज़न सिस्टर, और ये मेरी कज़न सिस्टर और मेरी चाची, और ये मेरे चाचू चाची। तो मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन देती जाऊंगी मैं कौन कौन है। और ये रहे मेरे भाई के दो सबसे छोटे कज़न, और सबसे कज़न भी बोल सकते हो, बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हो। और ये रहे मेरे भाई के बड़े भैया और भाभी, मतलब मेरे भी कज़न भैया और भाभी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे, हमने खिलाया क्योंकि हमें सारे बोलते कि तुम वीडियो बनाओगे या केक भी खिलाओगे, तो हमने सबसे लास्ट में हमने केक खिलाया था। तो यहाँ पे देख ही सकते हो। फिर मैंने भाई को केक खिलाया और उसने हम दोनों के पैर छुए, सबके पैर छुए थे उसने, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा और हमारे छुए थे, सबके पैर छुए थे उसने। और फिर उसके बाद हम लग गए थे अपना सारा सामान देने खाने पीने का जो हमने बनाया था। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो सारा मतलब कि सारे खाने का इंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं कैसा बना था वो तो यही बता सकते हैं, लेकिन मतलब मैंने कोशिश करी थी कि चल थोड़ा बहुत हो जाए। हमने फटाफट से कुछ ज़्यादा नहीं बना पाए थे तो इस करके। फिर उसके बाद बच्चों की मस्ती हो गई थी शुरू, तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिए थे टीवी में गाने और लग गए थे अपने फुल डांस करने में। तो यहाँ पे एक तो छोटे वाला कज़न का बेटा वो तो चला गया था, पता नहीं सो नींद आई थी उसको कि क्या, तो वो चला गया था और बाकी ये दोनों नाच रहे थे। तो फिर इस तरह से हमने ना आज बर्थडे सेलिब्रेट करा। मतलब प्लान कुछ नहीं था, प्री प्लान कुछ नहीं था, जो कुछ हमने आज करा किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब कुछ ऑन द स्पॉट हमने सारा कुछ प्लान करा था। जाके सामान वगैरह सारा कुछ एकदम से लाए। तो यहाँ पे सबने खूब इंजॉय करा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं करा था हमने, लेकिन चलो थोड़ा सा एक तरह से गेट टुगेदर हो गया सबके साथ। और बच्चों की मस्ती तो आप देख ही सकते हो, बच्चों ने तो फुल इंजॉय करा। और इनको स्पेशली बच्चों को मेरा बनाया हुआ पास्ता बहुत अच्छा लगा था, तो बस मुझे तो उसी बात की खुशी है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, आज तक मैंने जितने भी ब्लॉग डाले हैं ना उन सब में ये सबसे बड़ा ब्लॉग बन गया, मतलब टाइमिंग में सबसे बड़ा ब्लॉग बन गया। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।